हम जब भी बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज लिखते या बोलते हैं, और ये अल्फाज हम अकेले नहीं लिखते या बोलते, बल्कि ये अल्फाज हम ग्रुप की शक्ल में लिखते या बोलते। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने ये एक जुमला लिखा और इसमें हम देख रहे हैं कि एक ये वाला वर्ड है, एक ये और एक ये, 4 वर्ड से हमने ये एक ग्रुप बना लिया जिससे कोई बात समझ में आ रही है। हम एक और कोई मिसाल दे देते हैं। डॉग इज बार्किंग, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है कि जिसमें हमारे पास 3 वर्ड्स को हमने ग्रुप की शक्ल में पेश किया। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं कि हमारे पास है, फर्ज करें ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। फर्ज करें कि हमारे पास ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कैट, फोर, दी, हैज और लेग्स, ये भी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो अब हमने देखना है कि जब हम लिखते हैं या हम बोलते हैं तो हम ये जो ऊपर लिखा हुआ है हम इस तरह का ग्रुप इस्तेमाल करते हैं या नीचे वाला, तो यकीनन हम ये जो ऊपर ग्रुप लिखा हुआ है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जो कंप्लीट सेंस दे, जो पूरा एक माना दे, जिससे सुनने वाले को बात पूरी समझ में आ जाए, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। अब हमने नीचे भी एक मिसाल दी, ये भी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मुख्तलिफ तरह के हमारे पास अल्फाज हैं जिनकी तरतीब आगे पीछे है, लेकिन इससे सुनने वाले को कोई मतलब समझ नहीं आ रहा, ये कोई मीनिंगफुल ग्रुप नहीं है। कैट, फोर, द, हैज, लेग्स, इससे सुनने वाले की कोई वो समझ नहीं आ रहा कि इसमें जो कहने वाला है वो क्या कहना चाह रहा है। तो हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो सेंटेंस नहीं होता, बल्कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स कि जो मीनिंगफुल हो, कि जो कंप्लीट सेंस दे, कि जो सुनने वाले को कोई मतलब समझाए, जिससे सुनने वाला अपना मतलब उससे निकाल सके, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। अब सेंटेंस हमारे पास एक तरह का नहीं होता, सेंटेंस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पर बात सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम कोई बात कह देते हैं या किसी चीज के बारे में हम बता देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि टेबल हैज 4 legs, कि जो हमारे पास मेज है उसकी 4 टांगे हैं। ये हमें कोई बात बता दी गई है, कोई स्टेटमेंट बताई जा रही है। अच्छा, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ भी बताया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हमें बताया जा सकता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। ये भी हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ बता रहा है। तो ऐसा सेंटेंस कि जो हमें कोई स्टेटमेंट बताए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसा सेंटेंस कि जो हमें कोई स्टेटमेंट, जिसमें कोई बात बयान की जाए या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात की जाए, जैसे ये स्टेटमेंट है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अच्छा, सेंटेंस की एक और किस्म होती है जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बाजुकात ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐसा होता है कि जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है। मिसाल के तौर पर आप कहां के हैं, आपका नाम क्या है, आप किस जगह रहते हैं, मतलब व्हाट इज योर नेम, हु इज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जिनमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, उनको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, बा सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको कोई हुक्म दिया जा रहा होता है। जैसे मिसाल देते हैं, आपको कहा जा सकता है गेट आउट, आप बाहर चले जाएं, ये आपको हुक्म दिया जा रहा है। अच्छा, बा सेंटेंस ऐसे भी होते हैं कि जिसमें आपसे कोई दरखास्त की जा रही होती है। मिसाल के तौर पर प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके पानी का एक गिलास मेरे लिए ले आएं। ये देखें, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस के जिसमें आपको कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई आपसे दरखास्त की जा रही है, कोई आपके इस तरह की बात की जा रही है, उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, ये 3 किस्में हो गई। चौथी किस्म होती है बाजुकात जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो सडन फीलिंग्स हैं,
आपकी वो जो बताई जा रही होती हैं वो भी एक सेंटेंस की किस्म होती है, उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जो आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करें। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा मर गया तो बंदा कहता है ओए बंदा मर गया। अच्छा, बाज़ औक़ात बंदा किसी को शाबाश देता है, शाबाश पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, जो जो अचानक आपसे निकलती हैं, आह काश वो पास हो जाता। जो अचानक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स निकलती हैं उनको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो आज हमने पढ़ा कि सेंटेंस से मुराद एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जो मीनिंगफुल हो, जिससे सुनने वाले को कोई मतलब समझ आए। और हर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो सेंटेंस नहीं होता, क्योंकि उसका मीनिंगफुल होना जरूरी है। और दूसरी बात हमने पढ़ी कि जो सेंटेंसेस हैं उनकी 4 अक़साम होती हैं। एक होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कि ऐसा सेंटेंस के जिसमें कोई स्टेटमेंट बयान की जाए, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बयान किया जाए। एक होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। एक होती है इंपेरेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस के जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाए या कोई आपसे रिक्वेस्ट वगैरह की जाए, कोई एडवाइस दी जाए, उसको हम इंपेरेटिव कहते हैं। और एक ऐसा सेंटेंस के जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का इजहार किया जाए, जैसे किसी की फौतगी के ऊपर, किसी की जो है वो कामयाबी के ऊपर, जो अचानक जो हमारे मुंह से कुछ अल्फाज अदा होते हैं बल्कि वो पूरा एक जुमले की शक्ल बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।